नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं अलंकार। देखेंगे अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार मेरा खत्म हो गया है। अर्थालंकार का 3 अलंकार हमने पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चौथा अलंकार। तो चौथे अलंकार में देखेंगे कौन सा अलंकार हमने लिख रखा है। तो ये है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार ये भी आपका अर्थालंकार में जाएगा। तो देखेंगे भ्रांति यानी भ्रांति से ही पता चल रहा है भ्रम, कंफ्यूजन हो जाए तो वस्तु या व्यक्ति के बीच समानता के कारण भ्रम हो जाए। कोई वस्तु हो उसको हम वो ना समझकर कुछ दूसरा समझ लें, वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ हमने 2 उदाहरण दे रखा है। पहला आपका किंसुक कुसुम जानकर झपटा, तोते के निज लाल चोंच पर और तोते ने निज चोंच चलाई, जामुन का फल पका समझकर। यानी एक जामुन का पेड़ है और उस पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है। वहां पर एक किंसुक का मतलब होता भौरा भी बैठा हुआ है। तो लिखा किंसुक कुसुम जानकर झपटा। तोते का जो चोंच होता है वो लाल होता है, तो भौरे ने उसको एक कुसुम यानी फूल समझ करके और उसके ऊपर झपटा कि ये शायद क्योंकि हरे हरे पत्तियों के बीच में वो बैठा हुआ है, उसका लाल कलर का जो चोंच है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भौरे को एक भ्रम हो गया कि ये कोई फूल है। और तोते ने निज चोंच चलाई, जामुन का फल पका समझकर। और जो तोता था उसने समझा भौरे को कि ये कोई पका हुआ जामुन है और वो उसके ऊपर झपट पड़ा। तो यहाँ पर एक वस्तु के समानता के कारण, 2 वस्तुओं के बीच समानता के कारण क्या हो रहा है, भ्रम हो जा रहा है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण में लिखा है कि बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप। एक हाथी है तो हाथी के सूंड को जो सांप क्या समझा कि कोई बिल है और यह समझ करके उसने उसके बिल में घुसना शुरू किया। और लिखा है काली ईख समझकर विष भर को उठा लिया तब गज ने आप। और गज यानी हाथी ने क्या समझा कि ये कोई काला ईख है। ईख का मतलब गन्ना, कोई काली गन्ना है, तो इसलिए वो उसको गन्ना समझ करके और उठा लिया। तो यहाँ पर भी 2 वस्तुओं के बीच समानता के कारण भ्रम हो जा रहा है। तो यहाँ भी आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। आप देखेंगे दूसरा अगला आपका अलंकार आता है 5वां, संदेह अलंकार। संदेह यानी कि कोई चीज स्पष्ट ही ना हो। लिखा है किसी वस्तु में समानता के कारण यह निश्चित ना हो पाए कि यह वही वस्तु है अथवा दूसरी है। इतनी समानता हो जाए कि वस्तु, यहाँ पे तो भ्रम हो जा रहा है समानता के कारण, दूसरे चीज का भ्रम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज निश्चित ही नहीं हो पा रहा कि आखिर में ये है क्या। तो इसका उदाहरण हमने लिखा है कि पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा है। तो यहाँ पे एक संदेह हो रहा है कि है क्या, ये चंद्र है यानी पूरे आकार का चंद्रमा है कि किसी सुंदरी का मुखड़ा दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है। दूसरा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, या नारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यानी सारी के बीच में नारी खड़ी है कि नारी के बीच में सारी पड़ी है। फिर क्या सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। तो अब हम अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला अलंकार देखते हैं कौन सा है। अगला अलंकार हमारा छठा अलंकार आता है। तो देखेंगे छठा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्य का मतलब दूसरे पर और उक्त का मतलब कहना, यानी किसी बात को दूसरे पर ढालकर कहना। अन्योक्त अलंकार उसी को कहते हैं जहां पर आपको ऐसी कोई रचना मिले जिसमें संबोधित किसी और को किया जा रहा है लेकिन कहा किसी और को कहा जा रहा है, वहां पर अन्योक्ति, दूसरों पर ढालकर कहना। किसी बात को यहाँ में लिख रखा, किसी बात को दूसरों पर ढालकर कहना, इसी को हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण में हमने 2 उदाहरण दिया है।
माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो यहाँ देखेंगे जो कलियन करी पुकार, कलियन इसका मतलब होता है ये मृत्यु की तरफ इशारा किया जा रहा है। मृत्यु की तरफ इशारा किया जा रहा है। यानी माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, ये सारी कलियां जो है आपके प्राण हो गए और माली आपका हो गया मृत्यु। यानी मृत्यु को देख करके जो प्राण हैं वो पुकार कर रहे हैं कि मतलब बारी बारी, यहाँ पे बारी बारी सॉरी फूले फूले चुन लिए काली हमारी। यानी आज हमारी, कल किसी और, आज किसी और की बारी है तो कल हमारी बारी भी आने वाली। यानी मृत्यु को हर व्यक्ति प्राप्त करने वाला है, एक के बाद दूसरा मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो इसी को एक माली और एक फूल के माध्यम से, यानी फूल और माली को संबोधित करके एक प्राण और एक मृत्यु की तरफ जो है इशारा किया गया है, एक जीव की तरफ। अगला आपको उदाहरण है कि बाज पराए पान पर तू पंछी। देखेंगे हम आपको दूसरा उदाहरण बता रहे हैं कि बाज पराए पान पर तू पंछिन्ना मार। यानी यहाँ पे बाज जो बताया गया है राजा जय सिंह को बताया गया है। राजा जय सिंह को बाज बताया गया है, और जो पंछिन बताया गया छोटे राजा को बताया गया है। छोटे राजाओं को बताया गया है ये पंछी। यानी बाज पराए पानी पर, यानी कि जो बिहारी हैं, बिहारी उनके दरबारी कवि थे और राजा जय सिंह को संबोधित कर रहे हैं कि तुम, हे राजा जय सिंह, बाज रूपी राजा जय सिंह, तुम दूसरों के हाथों में पड़कर, पानी का मतलब होता है हाथ, पराए का मतलब दूसरों के हाथों में पड़कर ये छोटे राजा रूपी पंछियों की हत्या मत करो। यानी यहाँ पर बात किसी और को कही जा रही है, लेकिन संबोधित किसी और को किया जा रहा है, अन्योक्त, दूसरे पर ढाल कर कही जा रही है। अब अगला कहता है अतिशयोक्त। अतिशयोक्त बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बता देना जो हजम ना हो, वो बात बता देना। कहते ना कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं कोई। आपने एक कविता पढ़ी होगी छोटे क्लास में कि नंदू को हुआ जुकाम, एक रोज वो इतना छींका कि सारे पत्ते गिर गए पेड़ के, जो संभव नहीं है। यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। तो ऐसी कोई रचना, ऐसा कोई पंक्ति जिसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वहां पर आपका अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण लिखा है कि पावत ना हेरे तेरे जस में हिराने निज। पावत ना हेरे तेरे जस में हिराने निज, और गिरी को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को। बहुत बढ़ा चढ़ाकर भूषण की रचना है ये। और भूषण ने लिखा गया है कि जब आपके जो शिवाजी हैं, शिवाजी जब अपने सैनिकों के साथ, अपनी सेनाओं को लेकर और युद्ध भूमि में उतरते हैं, तो केवल पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी लोक में नहीं, बल्कि स्वर्ग लोक में ही खलबली मच जाती है। और उसका प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि उसमें क्या है, पावत न हेरे तेरे जस में हिरा है। यानी उसका प्रभाव इतना अधिक है कि अपने जो निज, अपने लोग ही उसमें खो जा रहे हैं। धूल धूसरित और इतना ज्यादा सब इधर का उधर हो जाता है, सब उलट फेर हो जा रहा है कि अपने लोग ही खो जा रहे हैं और उसमें मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे ना कि गिरी को गिरीश है। गिरीश का मतलब शिव। शिव क्या है, जो पर्वत को ढूंढ रहे हैं, कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं शिव, इतना ज्यादा परेशान है, भटक गए हैं। और गिरिजा गिरीश को, गिरिजा यानी पार्वती जी शिव को ढूंढ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है, जो संभव नहीं है। अगला है हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया कि हनुमान के पूछ में आग भी नहीं लगी और जो राक्षस थे वो लंका को छोड़ करके भाग गए। तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो देखेंगे भाई आज इतना ही रहने देते हैं, अगला हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि ये चीज समझ में आया हो, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कोई चीज ना समझ में आया हो तो कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करिए।